श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म का फल व्यक्ति को कर्तव्य के अनुसार ही प्राप्त होता है। इसमें उसे जो करना चाहिए वही करना चाहिए। जीवन में हर किसी के साथ कुछ ना कुछ मुश्किलें आती हैं। कभी कभी हमारे साथी, हमारे परिवार या फिर हमारे दोस्त हमें दुखी कर देते हैं। लेकिन मैं यहाँ आज कहना चाहता हूँ कि जब कोई दिल दुखाए तो हमें उसे दुख का सामना करना ही नहीं बल्कि उसे अपना बनाना चाहिए। हाँ, यह सही है, हमें अपने दुख को अपना बनाना चाहिए। दोस्तों, जीवन का सफ़र कभी भी सीमित नहीं होता। हर किसी के लिए विभिन्न परीक्षण और चुनौतियाँ होती हैं, लेकिन हमें कभी भी निराशा नहीं होना चाहिए। जब कोई दुख हमें घेरे तो हमें उस दुख को अपना बनाकर उससे सीखना चाहिए। दुख और पीड़ा ही हमें सिखाती है, वे हमें मजबूत बनाते, हमारी सोच को बदलते और हमें अपने लक्ष्य की ओर अनुसरण करते। जिस तरह से धूप के बाद बारिश होती है और पौधों को नई ऊर्जा देती है, उसी तरह से हमारा जीवन में दुख और पीड़ा हमें नई ऊर्जा और नई दिशा देते हैं। हमें कभी भी अपने दुख की शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें उस दुख को स्वीकार करना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। हमें उस दुख को अपना बनाकर अगले कदम की ओर बढ़ना चाहिए। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें दुखों का सामना करना सीखना चाहिए। यदि हम उन दुखों को अपना बना लेते हैं तो हम अपने आप को निराश नहीं होने देंगे। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जब हमें दुख होता है तो हम अपनी सामर्थ्य को परीक्षण करने का अवसर प्राप्त करते हैं। दोस्तों, जीवन के हर मोड़ पर हमें अपने आप को मजबूत बनाने का मौका मिलता है। हमें अपने दुख को अपना बनाकर उससे सीखना चाहिए। हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा अपने आत्मविश्वास में पक्का होना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि समस्याओं का सामना करना हमें और भी मजबूत बनाता है, यदि हम उन्हें सही दृष्टिकोण से देखें। जीवन का सफर उतना ही सुखद होता है जितना हम अपने दुख को अपना बनाते हैं। इसलिए दोस्तों, कोई दिल दुखाए तो हमें उस दुख का सामना करना ही नहीं बल्कि उसे अपना बनाना चाहिए। और जब हम अपने दुख को अपना ही बना लेते हैं तो हमें उससे कुछ सीखने का अवसर मिलता है, जो हमें अगले सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करता है। रही बात दुख से जूझने की, तो यह एक ऐसा मुद्दा है जो हर किसी के जीवन में कभी न कभी आता ही है, लेकिन असली महत्व उसके सामने कैसे खड़ा होते हैं यह है। कई बार हम अपने दुख को छुपाने की कोशिश करते हैं या फिर उससे उलझाने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन क्या हम इस बात को समझते हैं कि इसमें हमारा विकास छिपा हो सकता है? दुख के माध्यम से ही हमें अधिक समझदार, अधिक निर्णय कुशल और अधिक मनोबलवान बनने का मौका मिलता है। कुछ लोग यह गलतफहमी में रहते हैं कि सच्ची खुशियाँ सिर्फ समृद्धि और सफलता के साथ ही आती है, जबकि वास्तव में जीवन के अनुभव हमें सच्ची खुशियाँ और संघर्ष की ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि जब कोई दुख हमें घेरे तो हम उसे अपना बनाकर उसे सीखने का प्रयास करें। हमें अपनी नकारात्मक भावनाओं को अपने वातावरण में नहीं बिखरने देना चाहिए, बल्कि हमें उस दुख को पराजित करने की शक्ति और साहस दिखाना चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि दुख का अनुभव हमें अपने अंतर्मन के साथ जोड़ता है। जब हम अपने अंतर्मन के साथ मेल जोल करते हैं तो हम अपनी आत्मा की गहराइयों से जुड़ जाते हैं। यह हमें एक नई प्रकार की समझ और संवेदनशीलता प्रदान करता है, जो हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं
कि दुख का सामना करना ही हमें अपने अंदर की गहराइयों से जोड़ता है और हमें सच्चे जीवन की सीख देता है। दोस्तों, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जब हम अपने दुख को अपना बनाते हैं तो हम अपने आप को और भी मजबूत बनाते हैं। इस दुख की प्रक्रिया में हम अपने अंतर्मन को सजोए और अपनी सत्ता को बढ़ाते हैं। जब कोई दिल दुखाए तो हमें उस दुख को अपना बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि दुख का सामना करने के लिए हमें मजबूत बनना चाहिए और उसे अपना बनाकर हमें और भी समर्थ बनना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि जब हम दुख को स्वीकार करते हैं तो हमें उसका सामना करने के लिए नई शक्ति प्राप्त होती है। हमें यह जानना चाहिए कि जीवन की हर समस्या का समाधान हमारे अंदर ही है। हमें अपने दुख को अपना बनाकर अपनी आत्मा की उदारता को समझना चाहिए। बहुत से लोग अपने दुख को अपना बनाने के बजाय उससे बचने की कोशिश करते हैं। वे दुख को अपने अंदर दबा देते हैं जिससे उनकी आत्मा में दरारें पैदा होती है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि दुख को स्वीकार करने से ही हम उससे पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। जीवन के हर दौर में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जब हम अपने दुख को अपना बनाते हैं तो हम अपने आप को नई ऊर्जा और स्थिरता का अनुभव पैदा करते हैं। तो हम अपने आप को नई ऊर्जा और स्थिरता का अनुभव करते हैं। अंततः मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब कोई दिल दुखाए तो हमें उस दुख का सामना करना ही नहीं बल्कि उससे अपना बनाना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि दुख के साथ ही हमें नई ऊर्जा, संघर्ष की ऊर्जा और अधिक ताकत प्राप्त होती है। इसलिए जब कोई दिल दिखाए तो हमें उसे अपना बनाने का प्रयास करना चाहिए और उससे सीखने का अवसर निकालना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब हम अपने दुख को स्वीकार करते हैं तो हम अपनी आत्मा की गहराइयों से जुड़ जाते हैं और अपनी असीमित शक्तियों को खोलते हैं। दोस्तों, हम अपने दुख को सामना करते हैं तो हम आत्मसमर्पण का अनुभव करते हैं और अपनी असीमित शक्तियों को खोलते हैं। दुख एक अकल्पनीय शिक्षक है जो हमें सच्चे जीवन की सीख देता है। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में सफलता की मीटिंग के लिए हमें कभी कभी दुख का सामना करना होता है। यह हमें सही राह पर ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हमारी सोच को बदलना हमारे उच्चतम संभावनाओं की ओर एक कदम होता है। जब हम दुख को अपना बनाते हैं तो हम सकारात्मक सोचने की क्षमता प्राप्त करते हैं और समस्याओं को नए रूप में देखने का योग्यता हासिल करते हैं। दुख से गुजरने का अर्थ है अपने आत्म विकास में समर्थ होना है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करना। इसका मतलब है कि हमें अपने अंतर्निहित पोटेंशियल को जानना और उसे प्रकट करने का साहस होना चाहिए। दुख एक ऐसा गुरु है जो हमें आत्मा की गहराइयों में ले जाता है और हमें अपने स्वार्थ की पराधीनता से मुक्त करता है। यह हमें सिखाता है कि असली सुख और समृद्धि आत्मा की स्थिति में ही होती है जो कभी नहीं बदलती। हमें अपने जीवन में आए गहरे दुखों को एक अकल्पनीय अवसर मानना चाहिए जो हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में बढ़ने में मदद कर सकता है। दुख एक परिवर्तन का स्रोत हो सकता है जिससे हम अपने आत्म विकास की ओर बढ़ सकते हैं। यह हमें नई सोचने का दृष्टिकोण प्रदान करता है और हमें अपने सपनों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा प्रदान करता है। अगर हम अपने दुख को अपना बना लेते हैं तो हम उसके साथ एक नए दृष्टिकोण का सामना कर सकते हैं। हम अपने असली स्वभाव को खोज सकते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक संबंधित हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।